भगवान श्री राम अपने महल 428 वर्ष बाद आ रहे हैं। ये वही भगवान श्री राम हैं जिसने 14 वर्ष वनवास रह के आए थे। ये वही भगवान श्री राम है जिसने माता सवरी ने अपने पूरे जीवन प्रतीक्षा करने के बाद उनके घर आए थे। ठीक उसी प्रकार आज लग रहा है कि 428 वर्ष बाद अपने घर को आ रहे हैं। पूरे देश में हर्षोल्लास भरी हुई है। ये देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी उतनी ही खुशी है जितने हमारे देश में है। तो सोच सकते हैं मित्रों कि हमारे देश में किस प्रकार से उमंग, उत्साह और खुशी मनाई जा रही है। माता सवरी से याद आता है कि पूरे जीवन भर उसने भगवान श्री राम की प्रतीक्षा की और अंत में जब शरीर त्यागने का समय आया तो भगवान के वचनों के अनुसार वो स्वयं चलकर सवरी के पास आए थे। वही खुशी आज हम लोग को प्रतीत हो रही है कि भगवान श्री राम हमारे घर आ रहे हैं। हमें स्वागत उसी प्रकार से करनी है जिस प्रकार से सवरी ने की थी। सवरी से याद आता है कि आज सवरी की कथा आपको विस्तार से सुनाते हैं कि माता सवरी ने किस प्रकार से अपने अंतिम समय तक प्रभु श्री राम की आने की इंतजार में बिता दी थी। ठीक उसी प्रकार हमारे दिलों में उसी तरह का प्रतीत होता है कि माता सवरी ने जिस प्रकार से इंतजार किया था शायद उसी प्रकार से हम लोग भी इंतजार करते रहे और अंत में 428 वर्ष बाद प्रभु श्री राम हमारे घर आएंगे। ये 428 वर्ष दोस्तों इस तरह से बीता है, ये तो हर हिंदुओं के दिल में जानता है। बाबर मुगल अंग्रेज द्वारा अयोध्या को अपने कब्जे में करने के बाद हर हिंदुओं के मन में इच्छा थी कि हमारे राम आएंगे। ये विश्वास के साथ जीवित थे और 428 वर्ष के दौरान बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारी घटनाएं हुई। में से बड़ी बड़ी घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं होती रही और प्रभु श्री राम के लाने की इच्छा मन से कभी भूल नहीं पाया। और अंत में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा और प्रभु हमारे घर आएंगे। तो चलिए आज जानते हैं माता सवरी के बारे में कि माता सवरी ने किस प्रकार से अपने पूरे जीवन में भगवान श्री राम के अपने घर आने की इंतजार में बिता दी। बात भगवान श्री राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई थी। उसका एक नाम श्रमना और दूसरा नाम सवरी रखा गया था। सवरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही सवरी पशु पंछियों की भाषा समझकर उनसे बात करती थी और जब सवरी की माँ उसे देखती तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या कर रही है, ये किस तरह से बात कर रही है जानवरों के साथ। कुछ समय बाद एक पंडित ने सवरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सवरी के पिता ने उनका रिश्ता तय कर दिया, क्योंकि हर एक पिता को कहीं न कहीं ये मन में सताते रहता है कि जल्द से जल्द अपनी पुत्री को विवाह कर दें। जैसे ही शादी का दिन नज़दीक आया, सवरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन सवरी की माँ जब उनके बाल बना रही थी तो उसने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने हंसकर जवाब दिया, बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसीलिए हम लोगों ने इसका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह बात सुनकर सवरी दुखी हो गई। काफी देर तक सवरी ने उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते सवरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर यह बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूँगी तब न विवाह होगा और न ही बलि प्रथा होगी। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर सवरी पहुंची। सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई।
उसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषिमुख पर्वत पर पहुंची। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह से ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से छुप के रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उसके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने अपना परिचय बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है, तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। सबरी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहन करना पड़ रहा है। इतना सब कुछ के बाद भी सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई सबरी को उसके जाति के वजह से अपमान अपने आश्रम से भगा देते। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। इसके बाद सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को सबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। मतंग ऋषि ने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ी ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के सारे काम करती थी और साथ ही साथ मतंग ऋषि की खूब सेवा करती थी। सबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे अपना बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो चुका था। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अब देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने काफी दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी। आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्यागना चाहती हूँ। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। सबरी ने बड़ा उत्साह मन से पूछा कि राम राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह ढूंढूंगी। मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों में ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। सबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उनसे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती थी और भगवान के लिए बैर तोड़ लाती थी। भगवान के लिए बैर चुनते हुए सबरी ने उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को सिर्फ मीठे बैर ही दे। रोजाना सबरी इसी प्रकार से भगवान के दर्शन के आस में फूल और बैरों इकट्ठा करती रहती थी और इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। सबरी का शरीर एकदम से वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास ही एक तालाब थी। तालाब में सबरी पानी लेने के लिए गई। तभी पास ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहां से भगाने के लिए एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब सबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। खून बहते हुए एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गया। पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। ये सब देखते हुए ऋषि ने सबरी को ही वो डांटने लगा, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया है। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ।
फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल उसी तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ न हो पाया और वो खून जैसा ही रहा। कई सालों तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया, तो ऋषि ने थक कर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई सालों के बाद भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषि मुनि ने तालाब का पानी साफ करने के लिए विनती की। भगवान को अपने पैर उसी तालाब में डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसा का तैसा ही था। भगवान श्री राम ने अपना पैर उस पानी में डाला, लेकिन पानी जैसा का तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जैसा का तस खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषि से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषियों ने सबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। ऋषियों ने कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जात की है, इस ये सब कुछ हुआ। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। सबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे ही नहीं बल्कि मेरे दिल को भी घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहाँ है वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुंच जाती है। इस दौरान सबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारे पानी साफ हो जाती है। भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों से क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ न हो पाया। अभी सिर्फ उसके पैर के थोड़ी सी धूल नहीं पूरे तालाब के पानी को साफ कर दिया। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। उन्होंने प्रणाम करके सबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ मेरे कुटिया चलिए। भगवान राम भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। फूलों से सबरी ने भगवान श्री राम का स्वागत किया और वो सीधे बैर तोड़ने चली गई और चक चक कर आनंद पूर्वक उसके लिए बैर लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान श्री राम को और उनके भाई लक्ष्मण को बैर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बैरों को खाना शुरू किया। तभी बैर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बैर जूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं। भगवान श्री राम ने जवाब दिया, ये जूठे नहीं हैं लेकिन बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सब के लिए ये बहुत प्यार से तोड़कर लाई है। इतना कहकर भगवान राम ने बैरों को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहते हैं वो मांग सकते हैं। सबरी ने कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागना चाहती हूँ हे राम। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया और माता सीता की खोज में आगे बढ़ गए। जय श्री राम दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।